वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा सूचना जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो केंद्रीकृत रोजगार सूचना RRC 1 2019 लेवल 1 के पद के लिए अभ्यर्थियों का ध्यान आकर्षण हेतु ये सूचना जारी किया गया है। इसमें परीक्षा शुल्क की वापसी और बैंक खाता विवरण को पुनः अपडेट करने के लिए बोला गया है। तो बहुत से कैंडिडेट जो है जिनका फॉर्म भरते हैं और उसमें परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए बैंक खाता का जो विवरण होता है वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से जो बैंक में अकाउंट में जो पैसा रिटर्न होता है रेलवे के द्वारा रिटर्न किया जाता है वो पैसा रिटर्न नहीं होता। तो उसमें अपडेट करने के लिए RRB के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 2019 के तहत परीक्षा शुल्क की वापसी के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया है दिनांक 13/4/2024 को, 21/4/2024 और 3/5/2023 के क्रम में। यह भी सूचित किया जाता है कि गलत और अपूर्ण बैंक विवरण के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार का रिफंड पैसा नहीं किया जा सका। इसलिए उम्मीदवार को जिनका रिफंड गलत और अपूर्ण विवरण के कारण पैसा नहीं आया है उन्हें एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है और बैंक के विवरण को फिर से अपडेट करने के लिए लिंक प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और जिन उम्मीदवारों का रिफंड अभी तक नहीं किया गया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए अंतिम अवसर का उपयोग और एक बार कर लें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो है पिछली बार 2019 वाला जो है रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पैसा रिफंड नहीं हुआ है। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को जब पैसा रिफंड करना ही रहता है तो गवर्नमेंट को एक चीज़ करना चाहिए कि पैसा ही नहीं लेना चाहिए। फॉर्म भरने में जितना पैसा लगता है उतना ही ले, उससे ज़्यादा पैसा न ले ताकि रिफंड करना ना पड़े। अब यहाँ पर देखेंगे डियर कैंडिडेट, तो इसमें कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और अपूर्ण UPI ID डेबिट कार्ड के माध्यम से किया है और उसी यदि लेन देन मोड के माध्यम से रिफंड का कोई विकल्प होता ही नहीं उसमें, तो वर्तमान में उसका इंटरनेट और बैंकिंग क्रेडिट कार्ड ये बदला हुआ हो सकता है, जिसके कारण बैंक खाते का विवरण प्राप्त नहीं है और बैंक खाते का विवरण प्राप्त नहीं हो सका है तो रिफंड भी नहीं किया जा सकता। और ऐसे उम्मीदवारों को लिंक के माध्यम से अपने बैंक का विवरण करके अपडेट करके आप पैसा रिफंड ले सकते हैं। तो ये सलाह दी जाती है कि आप अपने बैंक को जो है अपडेट कर ले। हाँ, अभी लिंक खुला हुआ है, बहुत से स्टूडेंट लिंक को फिर से ओपन करके आप इसमें आप अपना जो है बैंक का डिटेल डाल सकते हैं। कैसे? ऐसे उम्मीदवारों को जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ है, पंजीकृत ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक ईमेल ID और SMS भेजा जाएगा। दिए गए लिंक के माध्यम से बैंक खाता विवरण भरने के दौरान OTP का सत्यापन की आवश्यकता होगी। उस OTP का सत्यापन करना है आपको और तब ही आपका जो है आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो उम्मीदवार के द्वारा ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि दर्ज किया गया है कि बैंक खाता नंबर और IFSC जो कोड होता है नंबर और उन्हें सबमिट करने से पहले बैंक खाता विवरण और IFSC कोड के माध्यम से जांच कर लिया जाए कि उम्मीदवार को यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जो सबमिट करने के उपरांत बैंक का विवरण में संशोधन नहीं होगा। एक बार आपने जो फॉर्म में भर दिए उसके बाद ये लास्ट चांस होगा, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते और रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण रिफंड की विफलता होगी तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इस बिल के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, यहाँ पर सीधे साफ शब्दों में लिखा है। अब देखेंगे तो ये रेलवे के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि आपको ऐसा करना है। सबसे पहले लिंक रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। 26/4/2024 सुबह 10 बजे से 5/5/2024 शाम 5 बजे तक ये उपलब्ध रहेगा। तो अभी लिंक खुली हुई है, बहुत से स्टूडेंट को ये लिंक खुली हुई है 26/4/2024 से 5/5/2024 तक। और रेलवे भर्ती बोर्ड के रिफंड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही परीक्षा शुल्क की वापसी बैंकों के द्वारा की कटौती के बाद स्वीकार्य होगा। तो ये जो टाइम दिया हुआ है जिस डेट से बैंक आप अपना लिंक कर सकते हैं, तो लिंक रेलवे भर्ती बोर्ड की
जो वेबसाइट है इस पर जाके आपको काम करना है, लिंक रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर। ठीक है, इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही परीक्षा शुल्क वापस, मतलब बैंक शुल्क की कटौती के बाद स्वीकार होगा। ठीक है, तो आपको जो शुल्क लगना है वो चार्जेस लगेंगे, उसके बाद ही स्वीकार होगा। गलत और अपूर्ण या देर से किए गए दावे को सरकारी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए टाइम पर कर दें, क्योंकि 26/4/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। और एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की ही अनुमति होगी, मतलब उस अकाउंट में मतलब दो व्यक्ति एक बैंक अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। और ये जारी किया गया है 25/4/2024 को। अब डियर स्टूडेंट, ये जो नोटिस है ये नोटिस रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। तो बहुत से स्टूडेंट जो है ये समझ नहीं पाते कि ये कब के कौन से रिक्रूटमेंट का है। तो इसके पहले जो पुराना रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और नोटिस नंबर है CN1/2019, सब्जेक्ट है री अपडेशन बैंक अकाउंट डिटेल्स। क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने रेलवे का पेपर दिया था और उनके अकाउंट में पैसा रिफंड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो मेन चीज़ है इस चीज़ को आपको समझना भी होगा, गवर्नमेंट को समझना चाहिए। कभी रेलवे ने इसके पहले जब भी रिक्रूटमेंट करवाया तो ऐसी रिक्रूटमेंट ऐसी भर्ती नहीं करवाया, जबकि गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि पैसा एक बार हमसे ले लिया जाता है छात्रों से, और उसके बाद उसका कुछ परसेंट कुछ दिनों के बाद फिर रिफंड किया जाता है। ये प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी आपको आवाज़ उठाना होगा, ट्विटर कैंपेन करना होगा। ठीक है, बाकी केंद्रीकृत सूचना संख्या RRC 2009-11 के अभ्यर्थियों को ध्यानपूर्वक परीक्षा हेतु शुल्क की वापसी बैंक खाता के विवरण को पुनः अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा ये देख लीजिए। केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2019 के तहत परीक्षा शुल्क की वापसी के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड नोटिस जारी किया गया है इसके द्वारा। साथियों, रेलवे के द्वारा केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या RRC 2019 लेवल 1 के पद के लिए अभ्यर्थियों के ध्यान के आकर्षण हेतु शुल्क की वापसी बैंक खाता के विवरण को पुनः अपडेशन किया गया है। आपको इस प्रोसीजर को पूर्णतः कंप्लीट करना होगा, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ऐसे बहुत से उम्मीदवार हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो दे दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अकाउंट में पैसा नहीं आया है। बहुत से छात्र हैं, तो मैं सभी को सलाह दूंगा कि आप ये अपने बैंक अकाउंट को पुनः अपडेट कर लें। और अपडेट करने के लिए जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम आपको, वहाँ पर जाकर आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं ताकि आपको पैसा रिफंड हो सके। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।